आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच तकरार बढ़ी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट किया 1 घंटे के लिए ब्लॉक। फोन टैपिंग मामले पर प्रदेश की सियासत गरमाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महेश जोशी के बयान पर किया पलटवार। जयपुर शहर कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मरुधरा में वैक्सीनेशन के लिए दिखा अच्छा खासा जोश। जगह जगह युवाओं की दिखी लंबी लंबी कतारें। ट्विटर ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को 1 घंटे तक के लिए ब्लॉक कर दिया। ट्विटर की इस कार्रवाई पर रविशंकर प्रसाद ने नाराजगी प्रकट की है। वहीं ट्विटर ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को फिर से खोल दिया। इस मामले पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर की कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 4(8) के घोर उल्लंघन में से एक थी। उन्होंने कहा कि अकाउंट ब्लॉक करने से पहले ट्विटर ने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। दिल्ली में ऑक्सीजन रिपोर्ट को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के झूठ के कारण 12 राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई। सभी राज्यों पे ऑक्सीजन काटकर दिल्ली भेजी गई थी। अगर इन राज्यों को ऑक्सीजन मिल जाती तो कितने लोगों की जान बच सकती थी। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ये जघन्य अपराध किया है। इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में दोषी ठहराया जाना चाहिए। संबित पात्रा ने ऑक्सीजन रिपोर्ट के हवाले से कहा कि केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्हें आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक ऑक्सीजन की कैलकुलेशन की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से अब राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा उसके हलफनामे को ना लेने के एक फैसले पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ममता बनर्जी को नए सिरे से कलकत्ता हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, राज्य सरकार और राज्य के कानून मंत्री को 28 जून तक अपना आवेदन दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट से कहा है कि अर्जियों पर नए सिरे से विचार करें और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान की सियासत में फोन टैपिंग मामला अपने चरम पर है। भीलवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फोन टैपिंग मामले पर बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र में फोन टैपिंग से बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता है। शेखावत ने कहा कि अगर फोन टैपिंग के मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी तो सरकार दोषी सिद्ध हो जाएगी। ऐसे में सरकार को जाना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने महेश जोशी की ओर से भगोड़ा कहने के सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी को दिल्ली पुलिस ने समन भेजकर तलब किया। तब पीसीसी दफ्तर में जिस तरह उन्होंने आचरण किया सभी ने देखा। खुद के वॉइस सैंपल लेने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि जो मुकदमा मेरे पर दर्ज हुआ है उसको 15 दिन बाद विड्रॉ कर लिया है। वर्तमान में प्रदेश की पुलिस मुझे प्रोटोकॉल दे रही है, लेकिन अगर पुलिस मेरा वॉइस सैंपल लेना चाहती है तो मैं तैयार हूँ। राजस्थान के मुख्य सचेतक महेश जोशी 1 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में रहे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बयानबाजी देना भाजपा की फितरत हो गई है। भाजपा में बयानबाजी देने की होड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भगोड़ा मैं नहीं आप हैं। जब ही तो राजस्थान पुलिस से डर रहे हैं। आप राजस्थान एसीबी के सामने पेश क्यों नहीं हो जाते? वे कानूनी तरीके से हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। प्रदेश में फोन टैपिंग मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्य सचेतक महेश जोशी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भगोड़ा कहने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जयपुर शहर कांग्रेस ने शेखावत के खिलाफ बड़ी चौपट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र सिंह शेखावत को भगोड़ा घोषित करने की मांग की, साथ ही भगोड़ा है के नारे भी लगाए गए। जयपुर शहर कांग्रेस के महामंत्री मित्रोदय गांधी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी चौपट के चारों ओर चक्कर लगाकर शेखावत के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में पोस्टर लिया हुआ था जिसमें राजस्थान का भगोड़ा दिल्ली की पुलिस की शरण में नारा लिखा हुआ था। लगातार केंद्र सरकार कुचक्र रच रही है राजस्थान सरकार को गिराने के लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत अपराधी है राजस्थान पुलिस के। उनको वॉइस सैंपल देने जाना था। यदि उनकी आवाज़ सही है तो वो वैसे अपराधी है। उनकी आवाज़ सही नहीं है तो जो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया वो झूठा है। मोदी जी, शाह साहब, आप इतने लोकप्रिय आदमी हो, आपको क्या जरूरत है ईडी की? क्यों सीबीआई का सहारा ले रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों दिल्ली पुलिस की शरण में जा रहे हो? यदि आप सही हो तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार के सांसद हो, राजस्थान में आओ, राजस्थान में केस दर्ज कराओ। आपको राजस्थान पुलिस पे भरोसा नहीं है? दिल्ली की मजदूर, केंद्र सरकार की मजदूर पुलिस पे भरोसा है। हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री को आप वहाँ बुलाना चाहते हो?
वो केस में अभियुक्त है। किस लिए बुलाना चाहते हो? आपको राजस्थान में जयपुर शहर में जिस दिन आ गए, जयपुर शहर का कांग्रेस कार्यकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत को अंदर नहीं घुसने देगा, इसकी चेतावनी देते हैं। या तो माफी मांग लो डॉक्टर महेश जोशी से और अशोक गहलोत से, वरना घुसने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान भाजपा ने अब जिन नेताओं ने बयानबाजी की थी उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। भाजपा मुख्यालय पर पूनिया ने प्रेस वार्ता में रोहिताश शर्मा के कोरोना काल में कार्यकर्ताओं के काम नहीं करने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कार्यकर्ता फील्ड में नहीं गए तो 600 कार्यकर्ताओं की मौत कैसे हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के कामों की तारीफ की है। उन्होंने नेताओं को फिर चेताया कि बयानबाजी से बचना चाहिए, अगर कोई बात है तो पार्टी के फोरम पर उसे रखें। आपातकाल की 46वीं बरसी पर हुई प्रेस वार्ता में पूनिया जमकर कांग्रेस पर बरसे। उन्होंने फोन टैपिंग, जासूसी सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह देखा गया। आज प्रदेश भर में 256 से अधिक स्थानों पर वैक्सीनेशन शुरू किया गया। राजधानी जयपुर में भी 18+ के युवाओं में भारी भीड़ देखी गई। राजधानी में लगे वैक्सीनेशन केंद्रों पर युवाओं का खासा उत्साह देखने को मिला। सेंटरों पर बड़ी संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। चिकित्सा विभाग का कहना है कि मरुधरा में आज 5 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। हर इंसान आज वैक्सीन लगवाना चाहता है। आज तकरीबन हमारा 400 लोगों का टारगेट है और 18 से 44 साल की फ़र्स्ट डोज लग रही है और 44 साल से ऊपर वालों की दोनों फर्स्ट और सेकंड डोजेस लग रही है। लोगों में बहुत उमंग और उत्साह है और हर इंसान आज की तारीख में वैक्सीनेटेड कराना चाहता है अपने आप को। सर ज़्यादा करके पब्लिक वैक्सीन लगाने के लिए अवेयर हो रही हैं और काफ़ी भीड़ है इस समय। और इसमें स्लॉट वाले भी हैं सर, 45 वाले की फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों ही चल रही है और 18+ 44 वालों की। तो सर आज 400 की डोज है सर, काफ़ी भीड़ हो रही है सर। देखिए, वार्ड नंबर 47 के सुएज फार्म प्राथमिक चिकित्सालय है, जहाँ पे रोज़ प्रतिदिन की तरह हज़ारों लोग वैक्सीन लगवाने आते हैं। वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल रही है, इसलिए हमने प्राइवेट कार्यकर्ता भी यहाँ हम लगा रखे हैं। 18+ और 45+ की फर्स्ट डोज, सेकंड डोज हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। हम कोशिश ये करते हैं कि बिना किसी झगड़े से और सिस्टमेटिक तरीके से सुचारू रूप से प्रक्रिया बनी रहे और एक एक करके सब लोग वैक्सीन लगवाएं। और मैं आम जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाएं। अगर आपकी वैक्सीन लगती है तो आप इस कोरोना को हरा सकते हो। कोरोना महामारी के इस समय में वैक्सीन बहुत जरूरी है। जोधपुर के बावड़ी उपखंड के बिराई के स्वास्थ्य केंद्र में प्याऊ का निर्माण करवाने का कार्य शुरू किया गया। स्वास्थ्य विभाग से अनुमति मिलने के बाद बिराई के भामाशाह दीनदयाल एवं बिहारी लाल मंत्री ने अपने माता पिता और बड़े भाई की याद में प्याऊ का निर्माण करवाया है। दीनदयाल मंत्री ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले लोगों के लिए ठंडे पेयजल की व्यवस्था के लिए प्याऊ निर्माण करवाकर अस्पताल को समर्पित करेंगे। प्याऊ का भूमि पूजन कर विधि विधान से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। प्याऊ का कार्य जल्दी ही पूरा हो जाएगा। राजस्थान में भवरी देवी का परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। भवरी देवी के पुत्र और एक अन्य के खिलाफ खेड़ापा थाने में सामूहिक दुष्कर्म व दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज हुआ है। भोपालगढ़ थानाधिकारी धर्मेंद्र डुकिया ने बताया कि एक महिला ने खेड़ापा थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि बोरुंदा निवासी साहिल पुत्र अमरचंद नट व हेमंत पुत्र हनुमान राम नट ने मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हुए दहेज के लिए प्रताड़ित किया। खेड़ापा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश प्रारंभ कर दी है। सीकर जिले की पूर्व जिला प्रमुख अपर्णा रोलड़ के जन्म दिवस पर सामुदायिक भवन में फल वितरित किए गए। श्री माधोपुर कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अरुण चौहान के नेतृत्व में मरीजों को फल वितरित किए गए। अरुण चौहान ने बताया कि हमें अपने जन्मदिन पर लाखों रुपए खर्च करने की बजाय उन्हें किसी सही कार्य में लगाना चाहिए। सीएचसी प्रभारी राजेश मंगवा ने जिला प्रमुख को जन्मदिन की बधाई दी, प्रेषित की और उज्जवल भविष्य की कामना की। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सीएचसी प्रभारी राजेश मंगवा ने जिला प्रमुख को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की एवं उज्जवल भविष्य की कामना कर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर संजू वर्मा, मुंड्रू, आशु राजपूत, प्रशांत सेन, बिट्टू शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। मैं अरुण चौहान आज पूर्व जिला प्रमुख शिक्षक बड़ी बहन अरुणा रोलड़ के जन्मदिन पर श्री माधोपुर सीएचसी में फल वितरित कर मरीजों को फल वितरित किए और मैं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे साथ श्री माधोपुर सीएचसी प्रभारी साथी संजू मुंड्रू, आशु राजपूत, सौरभ शर्मा और साथी कार्यकर्ता मौजूद हैं। जिला प्रमुख के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में श्री अरुण चौहान
संजू गुरु, बिट्टू शर्मा, आशु राजपूत, सौरभ शर्मा, हरिओम, अंकित सैन और अविनाश ने जिला अपने श्री माधव CHC में भर्ती मरीजों को फल वितरण किया और मैं इनके उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। जिला प्रमुख के हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। चलिए बात करते हैं कोरोना टीकाकरण की। तो प्रदेश में आज 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। दातारामगढ़ में भी युवाओं में वैक्सीनेशन के लिए खासा उत्साह देखा गया। हाल ही में देश में एक दिन में रिकॉर्ड 80 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन डोज लगाई गई हैं। इसके बाद राजस्थान के सीकर शहर के दातारामगढ़ में भी वैक्सीनेशन टीकाकरण के लिए प्रशासन ने मेगा प्लान तैयार किया है। आज दाता, पचार, रूपगढ़, खाचरियावास सहित 42 वैक्सीनेशन सेंटर पर एक साथ टीकाकरण शुरू किया गया। इसमें युवाओं की खासी भीड़ देखी गई। युवा टीकाकरण के लिए टोकन पाने के लिए सुबह से ही लाइन में लगते हुए नजर आए। रूपगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरि सिंह व PHS बजरंग जाटोलिया का कहना है कि इस बार 18+ के युवाओं में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह है। जयपुर के पास रेनवाल के सामुदायिक केंद्र पर आज आशा सहयोगिनियों की बैठक हुई। ये बैठक चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर RP सेपट की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बारिश के दिनों में होने वाली मौसमी बीमारियों के प्रकोप पर चर्चा हुई। कोरोना महामारी से बचाव के बारे में भी इस दौरान बताया गया। साथ ही उपचार के बारे में लोगों को डोर टू डोर सर्वे कर जागृत करने पर भी चर्चा की गई। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर RP सेपट ने बताया कि मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए घर पर रखे कूलर को हमेशा साफ रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें। इस मौके पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर RP सेपट सहित चिकित्सालय स्टाफ मौजूद रहा। जयपुर जिले के रेनवाल क्षेत्र के बड़ीवालों की ढाणी में एक वृद्ध व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी कैलाश चंद मीणा ने बताया कि बंशीलाल कुमावत ने घर के सामने अपने प्लॉट में पेड़ से फंदा लगाकर रात के समय अपनी जान दे दी। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को नीचे उतारकर रेनवाल CHC लेकर आए, जहां पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक आर्थिक तंगी से परेशान बताया जा रहा था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।